कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं क्लास का अध्याय 3 का पेज नंबर 55 के सवाल और पेज नंबर 56 के सवाल ये करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो मैंने पुरानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसमें सारी अपलोड कर रखी है। अब तक के इन सारे पेज करवा दिए। आगे अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है, प्रत्येक समूह में सबसे लंबी और सबसे छोटी लंबाइयों की पहचान कीजिए। प्रत्येक लंबाई को मापक पर अंकित करना है। 3 हमारे पास लंबाइयाँ दे रखी हैं, ये हमें मापक दे रखा है और हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी लंबाई मैंने लिख दी है और सबसे छोटी ये लंबाई क्या होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है 3/10, 3/100 और 33/100। इसमें हम आपस में लंबाइयों की तुलना नहीं कर सकते, कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। या तो तीनों के वो बराबर हो, ऊपर के अंश बराबर हो या तीनों के हर बराबर हो। ना तो देखो अंश बराबर, यहाँ पे 3 3 और 33, ना ही हर बराबर है 10, यहाँ पे 100, यहाँ पर 100। आपको पता होगा भिन्न 2 हिस्सों से बना हुआ होता है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। मान लो दोनों में हर सेम, जैसे 4/9 और 6/9। यहाँ पर दोनों में हर बराबर है तो हम आराम से देख के बता सकते हैं 4 छोटा है 6 बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है। दूसरा बदलने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो अब उसमें 3/10 है, हम नीचे 100 कैसे लेके आएंगे। हमें क्या चाहिए, बटा में 100 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 10 है तो हम क्या, यहाँ तो 10 है ना, 10 को आप ये देखो 10 100 कब बनेगा, जब हम 10 को 10 से गुना कर देंगे तो 10 100 बन जाएगा। और जो हम ये कर सकते हैं, जितना नीचे से गुना करेंगे ऊपर भी उतने से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 30/100। और शॉर्टकट मेथड क्या है, नीचे जैसे 3/10 है, हमें नीचे 1 जीरो और बढ़ानी है तो क्या करेंगे, नीचे भी 1 जीरो बढ़ा देंगे और ऊपर भी 1 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा 30/100 बन जाएगा। लिखते हैं। इसमें क्या बन जाएगा हमारा, ये आप 33/100, ये 3/100, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और हमारा 33 नहीं 30 बनेगा, 30/100। एक ऊपर लगाई ना, जीरो लगाई तो 30/100, 3/100 और 33/100। अब ये देखो सबके नीचे 100 आ गया। अब हमें इसका मुकाबला करना, तुलना करना बहुत आसान है। आराम से देख के बता सकते हैं 33 ये वाला, हमारी जो ये वाली है ये सबसे बड़ी है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 33/100। और सबसे छोटे वाली कौन सी, बीच वाली 3/100, तो सबसे छोटी में हम लिख देंगे 3/100। ठीक है। सबसे लंबी सबसे छोटी हमने ढूंढ दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको नापना है। ठीक है, यहाँ पर अंकित करना है। आप ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ये 100 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा हमारा 10, कितना 10/100, क्यों तो 10 हिस्से बन रहे हैं। ये हो जाएगा 20/100, यहाँ तक 10 हिस्से और हो गए 30/100, यहाँ हो जाएगा 40/100। हमारे 40 से काम चल जाएगा। जैसे पहला है हमारा 3/10 का कितना बना, 30/100, तो यहाँ से लेके जो ये वाली लंबाई है ये है हमारी 30/100। ठीक है। अब हम अगली देखते हैं। अगली है 3/10, जो हमने बदल के क्या कर दी, 3/100 कर दिया। यानी अब ध्यान से देखोगे 1 2 3, ये लंबाई सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कितनी है 3/100। ठीक है। तीसरी जो है हमारी ये है 33/100। 30 तो यहाँ तक हो गई, ये यहाँ तक है 31 32 33, तो जो तीसरी है हमारी वो यहाँ तक जा रही है, जो कितनी है 33/100। ठीक है। और यहाँ से देखिए आप आराम से बता भी सकते हैं 33/100 देखो सबसे बड़ी है और 3/100 है वो सबसे छोटी है। ये हो गया हमारा पहला सवाल, ए सवाल। अब हम करते हैं बी की बात। बी में क्या है, 3 से 1/10, 30/10, 1 से ही 3/10, ये हमने पीछे बदलने सीखे हुए हैं। इसमें क्या है ये देखो, इसमें हमें 100 तो है नहीं, सबके नीचे 10 ही है, बस हमें ऊपर लिखना है। तो ऊपर लिखने का तरीका क्या था, सिखाया था 31/10, 30/10 और 13/10। इसमें सबसे बड़ी हमारी पहली है 3 सही 1/10, वो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे। सबसे बड़ी लंबाई 3 सही 1/10 और सबसे छोटी हमारी पीछे वाली 13/10 है,
जो बन रहा है 1 सही 3/10। इसमें जो मापक पर अंकित करेंगे वो थोड़ा अलग है। ये क्या है, हमने 0 से 1 यानी इन हिस्सों को हमने 100 में विभाजित कर दिया था। ये देखो यहाँ 0 की 0 वह है, यहाँ पे 1 के बजाय 1 यहाँ गया हुआ है। यहाँ पर 0 से 1 हमने 10 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। यहाँ पर 0 से 1 में ना हमने 100 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। इसलिए हम अब हमारा इसमें 10-20 से कोई लेना देना नहीं है। हम ये देखेंगे कितने हिस्सों में विभाजित है, 10 में विभाजित है तो बटा 10। ये देख रहे हैं 0 से 1 जितने में विभाजित है। अगर 100 में विभाजित होगा तो नीचे 100 लिखेंगे। यहाँ तक 1 तक आते आते कितने हिस्से हो चुके हैं, 10। इसी तरह अगले में क्या लिखेंगे, बटा में 10। यहाँ तक आते आते कितने हिस्से हो चुके हैं, 20 हिस्से हमारे जा चुके, तो 20/100 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा 30/10, ये हमारा 40/10, ये हमारा 50/10। ये आपको नापने का तरीका बता रही हूँ। पहले कि उसको कैसे करो, अब आप आसानी से निशान लगा पाओगे। पहले में कितना 31/10, तो देखो 30 तो हमारे यहाँ तक हो गया, ये हमारा 31 है। इस लंबाई को हम लिखेंगे 3 सही 1/10। दूसरा कितना है 30/10, तो दूसरी जो है इसको हम 30 हमारा यहाँ तक जा रहा है, ये है हमारा 30/10। चौथा है हमारा, तीसरा है हमारा 1 सही 3, जो हमारा बन रहा है 13। 10 तो यहाँ तक बन गया, 11, 12, 13, ये 13 है। तो जो ये लंबाई है, ये लंबाई बन जाएगी 1 सही 3/10, जो हम आसानी से देख भी पा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी लंबाई थी 1/10 और सबसे छोटी है 1 सही 3/10। ठीक है, समझ आ गया। ये सवाल थोड़ा अलग सा है, इसको ध्यान से सीख लेना, बाकी बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब आता है तीसरा सवाल हमारा। इसमें हमें 4 संख्याएं दे रखी है, 45/100, 54/100, 5/10 और 4/10। क्योंकि हमें सब में हर बराबर करनी है, 45/100 तो हमें दे ही रखा है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगले में क्या दे रखा है 54/100, इसको भी ऐसे लिख देंगे। तीसरे वाले में क्या लिखा हुआ है 5/10। ठीक है, मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, 1 0 इधर नीचे बढ़ा देंगे, 1 0 इधर बढ़ा देंगे, तो ये हो गया हमारा 50/100। इसमें ऐसे ही 4/10 है, 1 0 नीचे बढ़ाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे। अब हम आसानी से देख के बता पा रहे हैं। देखो 54 जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा 40/100। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी लंबाई हमारी हो जाएगी 54/100 और सबसे छोटी हमारी कौन सी है, चौथे नंबर वाली है, जो है 4/10। ठीक है, अब हम इसको नापते हैं। अब ये देखो 0 से 100 तक, फिर 0 से 1 तक 100 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो यहाँ तक 10 हिस्से हो जाएंगे पूरे के मुकाबले, यानी यहाँ तक 100 हिस्से हैं, यहाँ पे बन रहे 10/100। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/100, ये कितना हो जाएगा 30/100। समझ पा रहे हो ना, पिछली बार हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखा था, इस बार हम पूरा देख रहे हैं 1 तक। ये कितना हो जाएगा 40/100, ये कितना हो जाएगा 50/100 और ये कितना हो जाएगा 60/100। ठीक है, अब हम इस पर बनाते हैं। पहला है हमारा 45/100, ये देखो 40 तो यहाँ तक हो गया, ये बीच का 45 है, तो हमारी ये वाली लंबाई कितनी हो गई हमारी 45/100। अब हम अगली लंबाई लेके चलते हैं। अगली लंबाई है हमारी 54/100, 50 तो यहाँ तक जा रहा है 51, ये देखो 50 यहाँ तक हो गया, 51, 52, 53, 54। तो जो ये वाली लंबाई है हमारी, ये है 54/100। ठीक है, अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरी है हमारी 5/10, जो हमने बदल के देखी तो हमारी 50/10 जा रही है। 50 हमारा यहाँ पर है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये इसको हम नाम दे, ये इसको हम लिखेंगे 5/10। लिखना हमें वो जो दे रखा है, और क्या कर सकते हैं हम, रेड कलर ले लेते हैं। तो ये इसमें हम चौथा है हमारा 4/10, जो हमने पलटा तो 40/10 आया था, 40 हमारा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 40/100। ये 4/10 लिखेंगे हम, इसको करूँगी सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 4
करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 4/10, ठीक है। और यहाँ पे हम आसानी से देख के कर भी पा रहे हैं कि 4/10 देखो सबसे छोटा है और सबसे लंबी है हमारी ये वाली 54/100 वाली जो हमने इधर लिख दी है। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। आप उम्मीद करेंगे आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। अगले सवाल पर जब हम जाते हैं, इसमें हमें 3 दे रखा है। इसका मैं बताती हूँ इसको हम कैसे बदलेंगे। ये है जो हमारा ये वाला है ना, ये वाला इसको कैसे बदलते हैं। ये होता है 3 सही 6 में कितना था 100। कैसे बदलेंगे, इसका क्या मतलब होता है 3 जमा 6/100। अब मैंने आपको तरीका बताया था 3 को पलटने का। हमें नीचे 100 चाहिए, 3/1 लिख देते हैं, आराम से लिख सकते हैं। बट हमें तो 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो नीचे भी लगा दी, 2 जीरो ऊपर भी लगा दी, जमा 6/100। तो कितना आ गया जुड़ गए 300 जमा 6 कितना हो गया 306/100। आप इस तरीके से पलट लेना, आपको कोई गलती नहीं होगी एग्ज़ाम में। 306/100 हो गया। अगला है हमारा ये सवाल ना, इस वाले में मैंने ये देखो सेम है। इस वाले सवाल में जो ये वाला है आप लोगों को ये दोनों बराबर दे रखे हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक चेक की थी, उसके अंदर जो ये पहले वाला है ये 3 सही 6/100 नहीं है, ये 3 सही 6/10। तो हम उसके हिसाब से इसको करेंगे। ये वाला हमने सीख लिया, ये हम अगले वाले में लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले का हमने पलटा तो हमारा बन गया 306/100। नहीं तो ये दोनों सेम ही संख्याएं बनेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसा आपके मैडम करवाए, बाकी आप सर जो मैडम जो भी पढ़ा रहा है उनके हिसाब से कर लेना। तीसरा, इसको हम पलट के देखते हैं। पहले वाले को 3 सही 6/10 कैसे लिखेंगे, 3 सही 6/10 क्या करेंगे 3/1, हमें 1 जीरो चाहिए, नीचे भी 1 जीरो ऊपर भी 1 जीरो, जमा 6/10 कितना हो गया हमारे पास 36/10। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें किस में पलटना है, ये 100 में पलटना है। ये जो है 36/10 आया, नीचे सभी 100 हैं तो हम इसको 100 में पलटेंगे। कैसे पलटेंगे, 1 जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा 360/100, ठीक है ऐसे। अब तीसरा है 3 सही 6/10, इसको कैसे पलटेंगे, 3 सही 3 6/10 और 6/100 अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा 3 जमा 6/10 जमा 6/100। हमें सबको बड़ी आसानी हो जाए तो सबको हम 100 में बदल देते हैं। इसको देखो, इसमें एक है, हमें 2 जीरो बढ़ाने, नीचे भी 2 जीरो ऊपर भी 2 जीरो। ये क्या है, 1 जीरो नीचे, 1 जीरो नीचे बढ़ाई, 1 जीरो ऊपर बढ़ा दी। और इन तीनों को जोड़ेंगे हम, ये देखो 300 जमा 60 जमा 6 तो कितना बन जाएगा 366। तो हमारा जिसका जोड़ आएगा आ जाएगा 366/100। ये जो पलट के हमने इसमें लिख दिया 366/100 में। अब देखो आसान हो गया ना बहुत ज़्यादा। ये देखो ये 360 306 366, तो इसमें सबसे जो छोटा है हमारा बीच वाला है। पहले सबसे बड़ी लंबाई देखते हैं, बट सबसे बड़ी लंबाई हमारी ये वाली है, तो ये हम इसके उत्तर में लिख देंगे। क्या होगा 3 6/10 और 6/100, और सबसे छोटी हमारी ये हो जाएगी, जो हो जाएगी 3 6/100। अब हम इसको उस पर दिखाएंगे, मापक पर कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही ये 30/10 है, इसको 1 जीरो नीचे 300/100 हो गया, 310/100 हो गया, 320/100 हो गया, 330/100 हो गया, 340/100, क्योंकि 10 ही बढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि बीच में 10 ही खानी है, तो हमने 10 बढ़ाकर लिख दिया इसमें, ठीक है। अब ये हो जाएगा 305/10, क्योंकि 10 खाने बढ़ रहे, 360/100 370/100। ये आपके सोचने का है, एग्ज़ाम में कुछ नहीं बदलोगे, सब रफ का काम है। अब जब यहाँ पर हमें दिखाना है 360/100, 350 ही आ गया, यहाँ तक हो जाएगा ये। और इसको लिखेंगे कैसे, 3 सही 6/100। जितना भी नीला नीला आपको करके दिखाइए, आपकी सुविधा के लिए, एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, रफ से पेंसिल से लिख लेना, उसको बाद में मिटा देना। दूसरे नंबर वाला 306, 300 तो हमारे तक यहाँ तक ही बन गया। इसको हम दूसरा रंग लेते हैं, हरा रंग। इसमें क्या करेंगे हम, 305 तक तो ये आ गया, 306 हमारा यहाँ पर बन जाएगा।
तो ये बन जाएगा 3 सही 6 बटा में 100, ठीक है। और तीसरा है हमारा ये वाला जो बन रहा है 366, 360 यहाँ पर 65 और ये बन जाएगा हमारा 366। 366 को लिखेंगे कैसे, 3 सही 6 10 और 6 बटा में 100। आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, मार्किंग भी यहाँ करके आनी है, लेकिन आपको ये पीछे वाली जीरो नहीं लगानी, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैं इसको मिटा भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब वीडियो देख के आपने समझ लिया होगा, कंफ्यूज ना हो, तो ये आपके लिए मैं मिटा देती हूँ, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डी तक। अब जब आगे जाते हैं, यहाँ पर भी देखो 8 बटा 10 और 2 बटा 100, इसको पलटते हैं। 8 बटा 10 और क्या है 2 बटा 100, हम सारा 100 में बदलेंगे, तो क्या लिख देंगे जमा 2 बटा में 100। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूँ मैं, 8 बटा 10, ठीक है। हमने जमा लगा लिया। अब हमें नीचे 100 एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर, तो 80 जमा 2 हमारी कितना हो जाएगा, 82 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहले वाला हमारा 82 बटा 100, दूसरा 9 बटा 100 दे ही रखा है, तीसरा जो है 1 सही 1 जमा 8 बटा में 100, ठीक है। इसको फिर दोबारा इधर लिख दिया मैंने, कितना था 1 1 था, ठीक है। हमें नीचे 100 बनाना है, 2 जीरो नीचे लगाई, 2 जीरो ऊपर लगा दी, तो 100 जमा 8 कितना हो जाएगा, 108 बटा में 100। तीसरे वाला हमारा 108 बटा में 100 हो गया। अब हम अपनी सुविधा के लिए निशान लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 10 बटा 100, 20 बटा 100, 30 बटा 100, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, यहाँ तक हो जाएगा हमारा 100 बटा 100 और ये हो जाएगा 110 बटा में 100, क्योंकि हम आगे जा चुके हैं। तीसरा हमारा बना था 108 बटा में 100। अब लगाओ निशान। सबसे बड़ा हम देख के बता ही सकते हैं 108 बटा में 100, तो सबसे लंबाई इकाई हमारी है 1 8 बटा 100 और सबसे छोटी हमारी बीच वाली 9 बटा में 100। अब इसको पलटो, अब इसको निशान लगाते हैं। पहला 82 बटा 100, ये हम देख पा रहे हैं 80, ये देखो 40 50 60 70 80, 80 में 2 जोड़े, 80 यहाँ तक हो गया था ना, 2 जोड़ेंगे हम, 80 81 82, यहाँ तक हमारा हो जाएगा 82। ये कितना हो गया हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 बटा 10 2 बटा में 100। तीसरा 9 बटा में 100, 9 तो हमारा यहीं पर ही जा रहा है, ये देखो ये कितना है हमारा, मैं इधर लिख देती हूँ 9 बटा में 100। तीसरा है हमारा 108 बटा में 100। अब आप ये देखो 100 तो हमारा यहाँ पर जा चुका है, 100 105 6 7 8, जो ये वाला है हमारा 6 7 8, जो यहाँ तक की लंबाई है ये है हमारी 108 बटा 100, जिसको हम लिखेंगे 1 सही 8 बटा 100, ठीक है। ये हमारी दो दिख भी रही है, सबसे लंबी है, ये सबसे छोटी है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। इसमें क्या है, 7 3 बटा 10, यहाँ पलट लेते हैं हम, ये क्या है 7 3 बटा 10 5 बटा 100, 3 बटा 10 5 बटा में 100, ऐसे था। वही 7 जमा 3 बटा 10 जमा 5 बटा में 100, सबको 100 बनाना है। यहाँ पे 2 जीरो लगी तो यहाँ पर भी 2 जीरो लग गई, यहाँ 1 जीरो लगी तो 1 जीरो लगी, और इनको जोड़ दिया, ये क्या बन गया 700 जमा 30 730 और 5 जोड़े 735 बटा में 100। हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले वाला हमारा हो जाएगा 735 बटा में 100। अगला है 7 5 बटा 10, हमें क्या लिखना है 7 5 बटा में 10, क्योंकि हमें नीचे 100 करना है तो 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 700 जमा 50 बन जाएगा 750 बटा में 100। तो दूसरा हमारा हो जाएगा 750
बटा 100। तीसरे वाले में देख रहे हैं हम 7 41 बटा में 100, यही है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 जमा 41 बटा 100, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, 700 जमा 41 कितना हो जाएगा 741 बटा 100। तीसरा हमारा हो गया 741 बटा 100। नीचे हर सबके बराबर आ गए। ऊपर देख के हम बता सकते हैं ये वाला जो हमारा है बीच वाला, ये सबसे बड़ी लंबाई है, तो लिख देंगे 7 5 बटा में 10। सबसे छोटी आगे वाली जो है 7 3 बटा 10 5 बटा में 100। अब हम इसको निशान लगाते हैं, ठीक है। 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 680 बटा 100, 10 और बढ़ गए 690 बटा 100, 700 बटा 100, 710 बटा 100, 700, ये हो गया 20 बटा 100। ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, 730 बटा 100, ये हो जाएगा 740 बटा 100 और ये हो जाएगा 750 बटा 100। अब हम पहले का निशान लगाते हैं 735, 5 तो ये 30 तो ये हो गया 730 और 5 ये हो गया हमारा 735 बटा में 100। फिर क्या है, तो ये सिर्फ हमारे अपने निशान लगाने पे, ताकि हम गलत निशान ना लगे। ये सारा आपका रफ का काम है। अगला निशान है 750, ठीक है। 750 निशान लगाते, सीधा सामने दिख रहा है ये हमारा 750 है, जिसको हम कैसे लिखेंगे 7 से ही 5 बटा में 10। इसको भी हमें यही लिखना था, जो ये नीचे वाली है ना हमारी लंबाई, इसको ही लिखना था 7 3 बटा 10 और 5 बटा में 100, ठीक है। तीसरी जो है हमारी 741, 40 इधर हो गया 41 इधर हो गया, यहाँ पर ये हमारी ये होगी और इसको लिखेंगे कैसे 7 41 बटा में 100, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरे वाला। अब हमारा आखिरी सवाल है 65 बटा 10, इसको यहीं जोड़ लेते हैं हम। ये क्या है 65 10 और 15 100। कैसे करेंगे 65 10 जमा 15 100। अब यहाँ देखो 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, ये हमारे करने की जरूरत नहीं। अब 650 जमा 55 को जोड़ो, 650 जमा 15 5 6 6, ये हमारा हो जाएगा 665 बटा में 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 665 बटा में 100, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, ये हमारा हो गया, इसी पे मैं दिखा देती हूँ नीचे। अगला है 5 87 बटा 100, वही करेंगे 5 87 बटा 100। नीचे 100 लेके आना है, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो, 500 जमा 87 कितना हो जाएगा 587 बटा में 100। तो हमारा दूसरा हो जाएगा 587 बटा में 100। अब आता है तीसरा है हमारा 5 7 बटा में 100। तो ये कैसे हो जाएगा 5 जमा 7 बटा में 100, नीचे 100 ऊपर 2 जीरो, तो 500 जमा 7 कितना हो जाएगा 507 बटा में 100। तो तीसरा हो जाएगा हमारा 507 बटा में 100। अब हम बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं, पहले वाला 665 हमारा सबसे लंबा था, इसको लिख देंगे हम 65 बटा 10 और 15 बटा में 100। और सबसे छोटे वाला हमारा पीछे वाला है ना, नहीं सबसे छोटा, हाँ 507 ये जा रहा है ना, तो ये लिख देंगे 5 7 बटा में 100, ठीक है। अब हम इस पर निशान लगाते हैं। सबसे पहले 665, ये देखो हमारा, ये हमारा 60 बटा 10, ये 61 बटा 10, ये हमारा हो जाएगा 62 बटा 10, ये 63 बटा 10 और ये हमारा हो जाएगा 64 बटा में 10। ये हमारा हो जाएगा 65 बटा 10, 66 बटा में 10। लेकिन हम इसके ऊपर नीचे के जीरो लगा के इसमें बढ़ा सकते हैं 600 बटा 100, 610 बटा 100, 620 बटा 100 और ये हमारा हो जाएगा 600 नहीं, इस वाले में ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें तो नीचे पहले 10 लगा हुआ था ना, हम एक ही जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। इसका हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हमें दूसरे तरीके से आपको समझाना पड़ेगा।
ये है हमारा 665/100। इसको हम करेंगे कैसे, मैं इसको आपको आसानी से समझा सकती हूँ। ये तो हम कर सकते हैं 60, ये हो जाएगा हमारा 60/100 और 60/10। 60/10 ये हो जाएगा हमारा 61/10, ये हो जाएगा 62/10, क्योंकि हमने इसको फर्दर नहीं तोड़ा हुआ। 63 ये यहाँ पर गलती कर गया, यहाँ 64/10 है ना, तो इसका ये गड़बड़ है। यहाँ जो इसका ओरिजिनल किताब में है वो जो था, मैं उसको ठीक करके लिख देती हूँ, मेरे को पता चल गया कहाँ इनकी गड़बड़ चल रही है। ये वाला एक्चुअली आखिरी वाला मैंने मिलाया नहीं इंग्लिश वाली बुक से। तो इसके अंदर क्या है, जो ओरिजिनल दे रखा है 60/10 है, ठीक है। इसके बाद हम एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 600/100, ये हो जाएगा 610/100, ये हो जाएगा 620/100, ये हो जाएगा 630/100 और ये हो जाएगा 640/100। और बस हमें ये तक जाना है, 600 आगे जाना है 650/100, 660/100 और 670/100। और उल्टा जाएंगे, ये हो जाएगा 590/100 और 580/100 और ये हो जाएगा हमारा 570/100। अब हम जब यहाँ की बात कर पा रहे हैं, पहले 600 यहाँ तक हो गया, 50, 60, 65, इसका हो जाएगा हमारा ये वाला, इसमें हो जाएगा हमारा, इसको 65/10 और 15/100 लिखेंगे, ठीक है। जो दूसरे वाला है इसके अंदर क्या है, 587/100, तो इसको कैसे लिखेंगे, 587। ये हमारा हरा रंग हो जाएगा। 87 हमारा इसमें बन पा रहा है ना, ये रहा 80 और 7 81, ये हो गया 85, 86, 87, यहाँ तक। ये वाला हमारा हो जाएगा 587/100। अब तीसरा है 507। 507 तो इधर नहीं है भाई, इसको हम मापक पे नहीं दिखा सकते। अगर इंग्लिश की बुक में कोई डिफरेंट होगा, अलग होगा, तो मैं इसको ठीक करके बताऊंगी, नहीं तो 570 को हमारे पास पुराना नहीं है तो हम इसमें नहीं दिखा सकते। मुझे लगता है 5 नहीं, यहाँ पे 6 था ये, ठीक है। अगर 6 है तो ये हमारा 607 हो जाएगा, इसको हम आसानी से दिखा पाएंगे। और ये हो जाएगा 605, 606, 607, यहाँ पर हो जाएगा हमारा। इसको हम बाद में दिखा सकते हैं 6 सही 7/100। ये अपनी किताब में जो मैडम है उनसे चेक कर लेना सर से कि यहाँ पे क्या लिखवाना है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो हमारी इधर का भी बदल जाएगा, ये 607 बनेगा, तो बीच वाला 5 सही 87/100 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत मिस प्रिंटिंग है, आप अपने हिसाब जोड़ेंगे हम अपना। जैसे ये है, तीसरा सवाल करते हैं, मैंने पहले दूसरे करवाया था, ये देखो तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 15 3/10, 4/100, 2 6/10, 8/10। हमें इनको जोड़ना है। इनको कैसे जोड़ेंगे, हम पहले जो बड़ी बड़ी इकाई है इनको जोड़ लेंगे, फिर दशांश को जोड़ लेंगे, फिर शतांश को जोड़ लेंगे। 15 और 2 17 हो गया, 3/10, 6/10 हमारे 9/10 हो गए, 8 और 4 12/100 हो गया। अब इसमें इसने कैसे किया, हमने 12/100 है इसको कैसे लिख दिया, 10 जमा 2 क्यों लिख सकते हैं /100। अगर ऊपर जमा है तो इनको हम अलग कर सकते हैं, 10/100 जमा 2/100। 10/100 से 1 0 हमने हटा दी, तो हमारे पास रह गया 1/10 जमा 2/100। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1/10 जमा 2/100। अब इन दोनों, अब इनको फिर जोड़ सकते हैं 10/10 और 2/100। अब 10/10 हमारा क्या हो जाएगा, कट के 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 17 जमा 1 जमा 2/100। 17 और 1 जोड़े बन गए 18 2/100। दूसरी विधि से हम कैसे जोड़ेंगे इसको, पहले हमने क्या किया, वही चीज़ 8 और 4 को जोड़ा 12/100। इसको बस इन्होंने ऐसे जमा के में लिख के दिखा दिया, 6 और 3 9/10, 15 और 2 17,
वही जैसे हमने उसमें किया था, 12 को जोड़ दिया 1/10 जमा 2/100, और 1/10 इसमें बेसिकली क्या है, 9 था, 12 को हमने लिख दिया 10 जमा 2/100, तो ये हो गया 17, 9 10, और ये हो जाएगा 10/100 जमा 2/100। इस दो ये से ये कट गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17, 9/10, 1/10, 2/100। ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 17, 10/10, 2/100। 17, 10/10 हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा तो सिर्फ एक रह गया, 17, 1 और 2/100। ये जुड़ जाएंगे 17 और 1 18, 2/100। हम वही चीज़ है इस फॉर्म में लिख के दिखा दिए। ये हमारी दूसरी विधि है। ये हमारा पेज नंबर 56 तक हो गया। अगली